100 गुना तेजी से खून दौड़ रहा है इस वक्त। देख रहे हैं आप लोग, ये योग का ही कमाल है जो अमित और श्रुतिका इतनी आसानी से ये कर पा रहे हैं। ये ब्लड बूस्टिंग वर्कआउट कर पा रहे हैं, ये योग का कमाल है, और वो भी पूरा जोर लगाकर। अच्छी बात यह है कि इससे उनके परफेक्ट हार्ट रेट और कोर मसल्स के मजबूत होने का पता भी चल चुका है। बात तो एकदम ठीक कही आपने, लेकिन बारिश के इस ह्यूमिड मौसम में ज्यादातर लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अमित और श्रुतिका की तरह परफेक्ट नहीं होता है। हमने जब भी हाई बीपी पर शो किया है, लाखों दर्शक हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं, लेकिन जिस तरह हाई बीपी खतरनाक हो रहा है, उसी तरह लो बीपी भी जानलेवा है, क्योंकि गिरता हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट, किडनी, ब्रेन और फेफड़ों के फेलियर की वजह बन सकता है। वैसे मीनाक्षी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 होना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर 90-60 हो जाए तो इसे लो बीपी या हाइपोटेंशन माना जाता है, जो कि बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि इससे बॉडी के जरूरी ऑर्गन्स तक प्रॉपरली खून की सप्लाई नहीं हो पाती और ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाते, और फिर हाई बीपी की तरह ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट फेल होने की नौबत आ सकती है। एक और बात जान लीजिए, लगातार बीपी अगर लो रहे तो हार्ट की बीमारी की तरफ ये इशारा भी करता है। कई बार एनीमिया या बॉडी में खून की कमी भी लो बीपी की वजह बनती है। इसके अलावा अगर डैम्प मौसम में यानी इस तरीके का ह्यूमिड वेदर अगर हो तो फिर डिहाइड्रेशन या फिर थायराइड की वजह से भी बीपी लो रहता है। मतलब ये कि अगर अचानक चक्कर आने लगे, नौजिया लगे, शरीर ठंडा पड़ जाए और सीने में दर्द हो तो तुरंत बीपी चेक करने की जरूरत है। क्यों सर? बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए योग गुरु की शरण में चलते हैं, ताकि लोगों के ब्लड प्रेशर को बैलेंस किया जा सके और उनमें वो वाली ताकत आ सके जैसी श्रुतिका और अमित में हम इस वक्त देख रहे थे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए सबसे अच्छा तो है प्रणाम, सूर्य नमस्कार, जो हमारी पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियां एक रिदम के साथ कर रही हैं, और ये न तो बीपी को हाई होने देगा न लो। समत्वम योग उच्यते। सूर्य नमस्कार से बीपी एकदम नॉर्मल रहेगा। और ये अनुलोम विलोम भी आज हमारे साथ पूज्य आचार्य भाटशन जी भी हैं। आचार्य जी के लिए भी प्रणाम स्वामी जी। ये जो पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक आचार्य जी आपको प्रणाम कह रहे हैं, हुसैन जी और पूरी टीम। और ये लो बीपी के लिए आचार्य जी कुछ रामबाण, ब्रह्मास्त्र, संजीवनी बता दो आप। अनुलोम विलोम तो मैं कर ही लूँगा, और जितने भी स्ट्रक्चरल योगा अभ्यास हैं स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, वो सब लो बीपी को तो अच्छा करते ही है। आचार्य जी से आज आयुर्वेद की संजीवनी पूछ लेते हैं, जो लो बीपी को एकदम ठीक कर दे। नहीं तो कई बार बीपी जब नीचे वाला 40 से ऊपर वाला 80 से भी नीचे आ जाता है, 60-70 तक, तो लोगों की जान तक जा सकती है। जी आचार्य जी बहुत बहुत प्रणाम है। हमारा भी रखा हो तो तुरंत यदि बीपी नॉर्मल करने के लिए आयुर्वेद में शिलाजित का प्रयोग सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि शिलाजित जहाँ बीपी को नॉर्मल करने में मदद करती है, करता है, तो उसके साथ में शिलाजित से जो हमारा इम्यून सिस्टम है या बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है वो तत्काल उसकी शिलाजित से लो बीपी भी ठीक होगा और इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो ये एक बहुत अच्छी औषधि है। और शिलाजित को नॉर्मली लोग जनरल टॉनिक के रूप में भी यदि देखें तो सबसे सस्ता टॉनिक भी है, बहुत ही अद्भुत है। इसके अतिरिक्त जिनको लो बीपी प्रायः जिसकी प्रकृति है उनके लिए अश्वगंधा भी बहुत अद्भुत है। अश्वगंधा का जो पाउडर है सुबह शाम दूध से ले लें, अश्वगंधा का कैप्सूल है, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट का टैबलेट है, तो किसी भी रूप में आप अश्वगंधा का सेवन करें। अश्वगंधा अद्भुत है, निरापद है, ये कोई टॉक्सिक नहीं है, तो इसलिए हम लंबे समय तक निरंतर ले सकते हैं। यह अश्वगंधा का चूर्ण, अश्वगंधा का कैप्सूल और अश्वगंधा रिष्ट, तो ये तीनों तरह से अश्वगंधा रिष्ट हो, चाहे अश्वगंधा का कैप्सूल हो, अश्वगंधा का टैबलेट हो, अश्वगंधा का पाउडर हो, किसी भी रूप में आपको मिले, ये निरंतर आप सेवन कर सकते हैं। क्योंकि अश्वगंधा हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, यानी कि हमारी मेमोरी के लिए भी, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी, और शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बिना दवाई के घर में, तो बिना दवाई के घर में तो अजवाइन भी जो है, अजवाइन लो बीपी के लिए बहुत बेहतरीन है। डाइजेशन के लिए, वायु के लिए, बीपी के साथ चक्कर आ रहे हैं, और अजवाइन में भी थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके आप फंकी ले लें, तो अजवाइन और सेंधा नमक की फंकी से
वो अद्भुत उपाय है। और लो बीपी के लिए केसर, दूध में थोड़ा सा केसर डाल करके और बादाम घोट करके पी ले तो और भी उत्तम है। दूध में पी लो तो स्वामी जी ये बड़ा अच्छा किया आज आपने। आप इसी तरह से अजवाइन, सेंधा नमक हो गया, केसर हो गया, हल्दी, अदरक भी। आचार्य जी को आज आप ले आए प्रयोग भी अच्छा है लो बीपी के लिए। आप अदरक का प्रयोग भी, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर भी ले लें तो उससे बीपी लो में भी तुरंत लाभ आज हुसैन जी और मीनाक्षी जी आपसे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आपको कुछ जो है बड़ा बड़ा अच्छा हुआ स्वामी जी कि इतने दिनों के बाद आप लोग साथ दिखाई दिए हैं। पुरस्कार तो पूरे देश को आप लोग दे रहे हो श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में, तो हम तो आप सबको देख करके ही आनंदित हैं जैसे देश आनंदित है। तो जहाँ तक आयुर्वेद की बात रही, सच में आयुर्वेद अद्भुत है। घर में भी बहुत सारे उपाय हैं। नास्ति मूलम अनुषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। ये माला भी कोई लाभ करते हैं। हाँ, ये मोती की माला तो बीपी हाई के लिए बढ़िया है। और ये रुद्राक्ष भी हृदय रोगों के लिए बहुत ही अद्भुत है। जिनको लो बीपी है वो रुद्राक्ष पहनना। हाँ, और जिनको हाई बीपी है वो। स्वामी जी एक एक करके हम आचार्य जी से आयुर्वेदिक उपाय जानते रहेंगे। ये अपनी बड़ी सुथरी लग रही है आपको। और अब आपकी इजाजत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सर। और ये बहुत ही एक तरह ये शंखनाद भी बड़ा लो हाई बीपी में फायदा। चलिए आपने शंखनाद कर दिया है तो अब मैं पहला विषय आपके सामने रखता हूँ। विषय जी 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 स्वामी जी देखिए, लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो शरीर में ब्लड प्रेशर का ही मामला चाहे क्यों ना हो। लो ब्लड प्रेशर को कमजोरी की निशानी माना जाता है। तो स्वामी जी अश्वगंधा और जड़ी बूटी की बात आचार्य जी ने बताई, लेकिन स्वामी जी यौगिक उपाय क्या क्या हैं? कौन कौन से अभ्यास किए जाएं जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो बैलेंस रहे? तो देखो, एक तो सूर्य नमस्कार जो सतत पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियां जो यहाँ पर कर रही हैं, जो योग में BA, MA, BSc, MSc, PhD कर रही हैं, ये सूर्य नमस्कार जो नियमित करेंगे ना, जिंदगी में कभी भी लो बीपी नहीं होगा। इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा कैप्सूल, अश्वगंधा के चूर्ण के साथ माँ बहन बेटियों को तो शतावरी और अश्वगंधा दोनों मिला के लेना चाहिए। और कमजोरी के लिए भी जैसे पूज्य आचार्य श्री ने कहा, अश्वगंधा या अश्वशिला और उसमें थोड़ा केसर और बादाम मिला लिए। कोई जितने भी मगज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े दूध में। हमारे एक लक्ष्मण दास जी महाराज जी थे, आज से 35 साल पहले जब हम गंगोत्री गए तो ड्राई फ्रूट्स वाला और केसर वाला दूध पिलाते थे। अरे साहब, कहाँ -5 डिग्री टेम्परेचर रहता था, उसमें हम 18 किलोमीटर गोमुख जा करके वापस आ जाते थे। सुबह निकले 5 बजे, शाम को 5 बजे तक गंगोत्री 36 किलोमीटर की यात्रा कर लेते थे 1 गिलास दूध पी करके। ये बड़ा जोरदार मामला है। तो सूर्य नमस्कार करें। फिर ये देखो, ये बैलेंसिंग वाले कोर्स तो भाई थोड़ा समझदारी से करना, एडवांस योगा जो इधर बेटियां कर रही हैं और इधर जो हमारे बालक कर रहे हैं, ये इससे तो थोड़ा सा सावधानी से करने की ज़रूरत है। लेकिन सूर्य नमस्कार के अलावा जो शीर्षासन, चलो भाई बेटियां तो करेंगी शीर्षासन और हमारे बेटे करेंगे सर्वांगासन। जो बचपन से शीर्षासन करते हैं और सर्वांगासन करते हैं, उनको कभी भी फिर लो बीपी तो कतई नहीं रहेगा। हाई बीपी वालों के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि हाई बीपी वाले जो है शीर्षासन और सर्वांगासन ये ना करें। नॉर्मल बीपी आ जाए तभी किया करें। तो जिनको हाई बीपी है उनके लिए डिस्क्लेमर हमने दे दिया है। बाकी जैसे देखो ये बेटियां कैसे फर्स्ट क्लास कर रही हैं और बच्चे भी पूरी परफेक्शन के साथ, माने हाथ पैर पेट पीठ पूरा अलाइनमेंट, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, धीरज के साथ करना। तो शीर्षासन सर्वांगासन बेस्ट है। जो सूर्य नमस्कार लगातार बेटियां कर रही थी ये बेस्ट है। और इसको भी मध्यम गति से करें ऐसे रिदम के साथ। तो मैंने तो जिनका नीचे का बीपी 40-50 और ऊपर का 60-70 रहता था उनको नॉर्मलाइज किया है और लाइव एग्जांपल मैंने इंडिया टीवी पर प्रस्तुत किए हैं, रियल वर्ल्ड एविडेंस। तो आज के बाद किसी का लो बीपी नहीं रहेगा। स्वामी जी देखिए, आपने हाई बीपी के लिए डिस्क्लेमर दिया, शतावर के साथ साथ इम्यूनोग्रिड भटी, इम्यूनोग्रिड पाउडर भी जबरदस्त।
जी 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 मेरे स्वामी भाई। जी, हाई बीपी के लिए तो आपने डिस्क्लेमर दे दिया, लेकिन लो बीपी को लेकर के बहुत सारी बातें हैं लोगों के जहन में, लोगों के बीच। एक भ्रम, एक गलतफहमी, एक मिसकंसेप्शन ये है स्वामी जी कि बीपी अगर कम है तो एक्सरसाइज ना करें, इससे बीपी और गिर सकता है। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या जिनका बीपी लो रहता है उनको वर्कआउट नहीं करना चाहिए? इसको तो आपको फैक्ट चेक में भी ले लेना चाहिए था। आज पहले इसका फैक्ट चेक कर लेते हैं। जो भी लो बीपी वाले हैं वो एक रिदम के साथ, एक प्रवाह के साथ प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उत्कीर्त और एक प्रवाह के साथ सामान्य गति से, बाकी को तो हम मध्यम और तीव्र गति से कराते हैं, सामान्य गति से सूर्य नमस्कार, ये दंड बैठक जो रोज हम कराते हैं पावर योग में। और भाई देखो, जिनको लो बीपी है वो चक्र दंड तो लगा नहीं पाएंगे, वो शेर दंड भी यदि लगाने की कोशिश करेंगे तो इसमें भी गड़बड़ होने की संभावना है। तो वो क्या करें, तो कम से कम भुजंगासन अवश्य कर लें। तो जिनको लो बीपी है वो तीव्र एक्सरसाइज, तेज दौड़ना, तेजी से दंड बैठक, तेजी से सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, तेजी से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तेजी से भुजंगासन ऐसे ना करें, एक रिदम के साथ करें। तो ये लो बीपी वालों के लिए डिस्क्लेमर हो गया, यह सावधानी हो गई कि आराम आराम से करना, अत्यंत वेगपूर्वक नहीं करना। एक रिदम आने के बाद फिर धीरे धीरे सामान्य गति के बाद फिर मध्यम या तीव्र गति से कर सकते हैं। मैंने पहले ऐसे करवाया, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ाया, ऐसे कपालभाति भी पहले 1 सेकंड में 1 बार, पहले 1 मिनट में 60 बार, फिर 1 मिनट में 100 बार, फिर 120 बार, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ऐसे अनुलोम विलोम में पहले 2.5 से 5 सेकंड में लेना छोड़ना। तो सभी अभ्यास एक रिदम के साथ, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ, पेशेंटली करें। धृतिक्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। तो ये हमारे योग धर्म का पहला मर्म है, उसका धीरज है, पेशेंटली करें। तो मतलब ये हुआ कि लो बीपी वालों को आराम आराम से धीरज के साथ वर्कआउट करना है, और जब एक रिदम हासिल हो जाए फिर उसके बाद जो है आप अच्छे से और कर सकते हैं। स्वामी जी, जिस तरह से हाई बीपी किडनी को डैमेज करती है, लो बीपी भी किडनी के फेल्योर की बड़ी वजह बन सकती है। किडनी हेल्दी रहे इसके लिए क्या क्या योगाभ्यास करने चाहिए, खान पान में किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? आज तो आचार्य भी आपके साथ हैं, तो आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं किडनी को हेल्दी रखने के? बीपी हाई होने से भी किडनी फेलियर हो रहा है और लो होने से भी किडनी फेलियर हो रहा है। इसके लिए एक तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये तो हमने दैनिक चर्या के, जीवनचर्या के अभाज्य अविभाज्य हमने हिस्से बना दिए हैं। तो डेली लाइफ में मंडूकासन, योग मुद्रासन और फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ साथ बैकवर्ड बेंडिंग भी साथ में हो जाती है ना। जैसे यहाँ बच्चे भी मेरे साथ जो योगाभ्यास कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के साथ पूरा स्ट्रक्चरल योगिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल योग पैकेज, स्ट्रक्चरल योगा प्रोटोकॉल कर रहे हैं। ये सब लो और हाई बीपी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो जो बच्चे हैं, यूथ, यंगस्टर्स हैं, वो ये दोनों ही कर सकते हैं। शेष ऐसे मैंने कहा, पीछे झुकना वज्रासन में, पद्मासन में, और आगे झुकना, ये दोनों ही अभ्यास बड़े अच्छे होते हैं। रही बात अब आसनों के साथ साथ कुछ दूसरे उपाय किडनी के लिए सबसे बेस्ट है जौ का आटा, जौ का दलिया और लौकी की सब्जी। बस यही प्रोटोकॉल हम फॉलो कराते हैं। गोखरू, जौ और धनिया, इनको तीनों को 1-1 चम्मच लेकर के, गोखरू 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, जौ को थोड़ा कूट करके अथवा छिलके से ही कूटा जा सकता है, अथवा जौ का दलिया लेकर के 2 चम्मच, इसको उबाल लें और इसका पानी पी लें। इसका पानी पिलाते हैं,
ये पॉइंट दबाते हैं किडनी का, बड़ा ज़बरदस्त है। ये किडनी के लिए पॉइंट है और ये लो और हाई बीपी के लिए पॉइंट है। रिंग फिंगर के टॉप पर, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट होता है। तो मंडूकासन में आगे झुकना, शशकासन में से आगे झुकना, बड़ी ज़बरदस्त है। बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंड। नीम और पीपल के पत्तों का रस और रीनोग्रिट हम दे करके जिनकी किडनी की वर्किंग कम हो गई, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा और जिनका यूरिया बढ़ा हुआ है, और साथ में प्रोटीन लीकेज भी है, तो गिलोय, गोखरू, आंवला, इसके साथ साथ गिलोय, गोखरू, आंवला के साथ साथ रीनोग्रिट का सेवन कराते हैं। और पुनर्नवा, वो पुनर्नवा तो बहुत ज़बरदस्त है। पुनर्नवा का जो हमने पौधा भी लगाया है, जो एक पौधा सेहत के नाम पर, वो पुनर्नवा भी बड़ा ज़बरदस्त है। जिनकी किडनी में इन्फ्लेमेशन होता है और कई बार किडनी में सूजन आ जाती है, कई बार श्रिंक भी हो जाती है किडनी, वो भी अच्छी हो जाती है। तो नीम पीपल के पत्तों का रस और रीनोग्रिट इसके लिए अद्भुत है। खाली पेट पुनर्नवा निमंडूर या पुनर्नवा ग्रिट ट्रेडिशनल औषधि में खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि या अप्रतिम है। किडनी की प्रॉब्लम किसी को नहीं रहेगी। दोनों हाथों में किडनी का पॉइंट है, दोनों हाथों में, ये चटनी उंगली के ऊपर, ऐसे सेम पैर में भी एक पॉइंट होता है, यहाँ ऐसे और ये ऐसे। मेरी बहन मीनाक्षी जी ऐसे कपालभाति करते करते दबा लेते इसको। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, बीपी का बार बार कम होना, लो होना हार्ट की बीमारी की तरफ इशारा करता है। अब ऐसे में जब भी घर में किसी का बीपी लो होता है स्वामी जी, तो उसको नमक चटाया जाता है या फिर कुछ लोग गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाने की बात करते हैं। तो एक तो ये भी बताइए, और अगर हार्ट कमज़ोर है, हार्ट की बीमारी की तरफ लो बीपी इशारा कर रहा है, तो फिर हार्ट का हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है। देखो, एक तो ये जो लो बीपी वालों को नमक चटवाते हैं, लो बीपी वालों को चाय कॉफ़ी पिला पिला करके उनका कलेजा फूंकते हैं, ये मिथ है। और इस मिथ कॉन्सेप्शन को हमें ख़त्म करना है। न चाय, न कॉफ़ी और न ये नमक का घोल, ये सब घालमेल है। तो हमने अश्वगंधा रिष्ट पिलाने के लिए बता दिया। आपको शिलाजीत आप घर में रखिए, जिनको लो बीपी क्या दिक्कत है। और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। 90 समय तक आप नमक खाते हैं तो इससे आपकी आयु कम हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है, इससे फिर आपकी किडनी ख़राब होती है और इससे कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। हैवी सॉल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ कैंसर। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया। तो चाय कॉफ़ी नमक का सेवन नहीं करना। जो आज हमने घोल बताया, केसर का घोल और शिलाजीत का घोल, अश्वगंधा, इन सब का प्रयोग करना है। अश्वगंधारिष्ट वो पी लेना है। हार्ट के लिए जो बता रहे हैं, अब देखिए, हार्ट के लिए खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके पीते हैं। उससे हार्ट की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है। एक तो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है। अनुलोम विलोम के साथ ब्राह्मणी उद्गीत, ओंकार, गायत्री ध्यान या विपश्यना प्रेक्षा ध्यान, श्वासों पर ध्यान, दृष्टा ध्यान, फिर अनुलोम विलोम और ये अभ्यास, साथ में भुजंगासन। अब भुजंगासन और ये कठिन आसन तो भाई देखो जो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो ज़रा अभ्यास साध्य है। और बेटियाँ भी इधर ये तो कर रहे हैं टिट्टी भासन, और इधर चल रहा है राजकपोत आसन। और बेटियों आप तो भुजंगासन कर लो। अब राजकपोत भी आसन आपने बहुत अच्छा किया है, अब भुजंगासन कर लो आप। भुजंगासन और भुजंगासन के साथ साथ आप तो फिर पूर्ण भुजंगासन भी कर लेती हो। तो भुजंगासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। स्कंध संचालन जो अभी हम कर रहे हैं, और ये सूक्ष्म है, और गोमुखासन। तो मकरासन, भुजंगासन, गोमुखासन, ये हार्ट के लिए कार्डिक एक्सरसाइज में बेस्ट है। और सूर्य नमस्कार तो सभी के लिए उपयोगी है ही सो है। तो मैं कह रहा था जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 15, 20, 25 तक था, उनका हमने 50-60 किया है विदिन 2 मंथ्स, केवल 2 महीने। हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स किए। मेरे पास 5-5, एक ने तो 9 स्टेंट लगा रखे थे।
और बोले बाबा जी क्या करें? मैंने कहा ओरिजिनल हार्ट हम ठीक करते हैं, चिंता मत करो। आज एक भाई मेरा बोले बाबा जी मैं तो 20 सालों से एकदम ठीक हूँ, मैंने तो कोलेटरल आर्टरी तैयार कर ली, साग सब्जियाँ खाई, अनार और लौकी और साग सब्जियाँ खाई, और जो आपने बताया वही योग फॉलो किया, कोलेटरल आर्टरी तैयार हो जाती है 3 से 6 महीने के अंदर। तो ये गोमुखासन और प्राणायाम ये बहुत ही अद्भुत है, अप्रतिम है हार्ट के लिए। स्वामी जी देखिए, लो बीपी की हम चर्चा कर रहे हैं। लो बीपी की एक वजह खून की कमी भी है, खास तौर पर महिलाएं जो एनेमिक होती हैं और बीपी लो की परेशानी भी ज्यादातर महिलाओं में होती है। ऐसे में क्या करना चाहिए कि खून की कमी को खत्म किया जा सके? योग और आयुर्वेद दोनों उपाय। हाँ, ये लो बीपी की तरह खून कम होने पर भी चक्कर आते हैं। एक तो लो बीपी में चक्कर आते हैं, सिर घूमता है, कमजोरी बहुत लगती है, कई बार हाथ पैर ऐसे ठंडे से पड़ जाते हैं, और कई बार पता लगा बीपी तो नॉर्मल है लेकिन हीमोग्लोबिन 3 तक आ जाता है। मैंने 3 से 5 तक जिनका हीमोग्लोबिन था 2 सप्ताह में उनका 10 से ऊपर कर दिया, जिनका 7 हीमोग्लोबिन था उनका 14 कर दिया। मात्र 2 सप्ताह में क्या किया? अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, गाजर, चुकंदर, जिनको व्हीट ग्रास और एलोवेरा उपलब्ध हो जाता है, एलोवेरा तो हम ही दे देते, व्हीट ग्रास का भी पाउडर ही दे देते, उसमें घोल के पिला दिया। और खजूर, मुनक्का, अंजीर ये रात को भिगो के सुबह खिला देते हैं। और कपालभाति कराते हैं। कपालभाति हो सके तो मंडूकासन के साथ और पवन मुक्तासन के साथ करा देते हैं। देखो भाई, ये डिम्बासन, विपरीत डिम्बासन, ये तो वही करना भाई जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। फिर कभी ऐसा कि पकड़ तो लिया, फंस गए, और फिर खोलने के लिए जो है दूसरों से सहायता लेनी पड़े, ऐसे जोर जबरदस्ती मत करो। ये पवन मुक्तासन, मंडूकासन यदि कपालभाति के साथ किया जाए तो ये भी लीवर को 100% हेल्दी बना देता है। हीमोग्लोबिन अच्छा तभी होगा जब लीवर किडनी दोनों के फंक्शन अच्छे होंगे, और हीमोग्लोबिन बनता है फिर हमारे हड्डियों के जॉइंट्स पर। तो लीवर किडनी का अच्छा होना तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर ये जो मैंने हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला जूस बताया, वैसे तो हम आयरन कॉम्प्लेक्स भी देते हैं, आयरन भस्म देते हैं, लोहासन भी देते हैं आयुर्वेद के अंदर। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध, ये सब अभ्यास कराते कपालभाति के साथ। और कपालभाति के बाद फिर अनुलोम विलोम भी कराते। इतना कर लेने के बाद हीमोग्लोबिन कम रह ही नहीं सकता, 7 से सीधा 14 हो जाएगा। और अनुलोम विलोम भी करें तो कपालभाति से लीवर किडनी और अनुलोम विलोम से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम और ये जो जॉइंट, बड़े जॉइंट्स हैं, इनके अंदर यहाँ नया हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो किसी को खून नहीं चढ़ाना पड़ेगा, बल्कि आप रक्त दान करेंगे, किसी का रक्त पान नहीं करेंगे। मतलब किसी का दूसरे का खून नहीं चढ़ाना पड़ेगा, ऐसे मुंह से तो नहीं खून पिया जाता। अच्छा स्वामी जी, लो बीपी वालों को हमेशा ये शिकायत रहती कि आप लोग हम पर कार्यक्रम ही नहीं करते हैं। हाई बीपी वाले बहुत शोर करते हैं, इसलिए आप लोग उन पर बहुत कार्यक्रम करते हैं। इसलिए आज हमने स्वामी जी पूरा ये कार्यक्रम लो बीपी वालों पर समर्पित कर दिया है। और आप तो हमेशा से कहते भी आए स्वामी जी कि हाई बीपी से ज़्यादा खतरनाक जो है वो लो बीपी है, क्योंकि खामोशी से काम कर रहा है। लेकिन हाई बीपी वाले तो डर की वजह से समय समय पर अपना चेकअप करवा लेते हैं, बीपी चेक करवा लेते हैं, लेकिन जिनका बीपी लो रहता है वो अपने बीपी को चेक करवाने में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते। किस उम्र से और कितनी बार महीने में ब्लड प्रेशर चेक करवाया जाए, ज़रा ये भी लोगों को बता दीजिए कि महीने में 2 बार करवाना है। बहुत अच्छी बात कही है। जब 3 चीज़ें हो, जब अचानक हाथ पैर ठंडे से पड़ जाए और ऐसे थकान सी, फटीग अंग्रेजी में बोलते हैं, महसूस होने लगे, खास करके पिंडलियाँ बहुत दुखती हैं। कई बार विटामिन B12 की कमी से सुन्नपना और ये सब आ जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर हाथ पैर सुन्न से हो रहे हैं, खास करके पिंडलियाँ दुखती हैं, कमज़ोरी से लग रही है, चक्कर से आ रहे हैं, हाथ पैर ठंडे से पड़ जाते हैं और कई बार हिम्मत नहीं होती उठने की। तो ये 99% और कई बार तो मैं कहूँगा 100% ऐसे लक्षण हैं लो बीपी के। बाकी लो बीपी चेक भी करवाते रहना चाहिए। तो आजकल तो 30 के बाद ही ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो 30 के बाद महीने 2 महीने में, कम से कम 6 महीने में तो एक बार सबके लिए बीपी चेक कराने में क्या लगता है।
अपने घर में बीपी का इंस्ट्रूमेंट मंगा के रख लो, आजकल तो घरों में रख ही लेते हैं। ये तो किसी भी दिल्ली वालों के लिए तो मोहल्ला क्लिनिक वाले फ्री में चेक करते हैं, बाकी तो कहीं पर भी जाके चेक करवा लीजिए। बीपी चेक कराने के ज़्यादा से ज़्यादा कोई 25-50 रुपये ले लेगा और क्या होगा, लेकिन बीपी ज़्यादा डाउन हो गया तो आपकी जान ले लेगा। इसलिए आपने बीच बीच में टेस्ट अवश्य कराने चाहिए, ये हेल्थ के लिए जरूरी है। स्वामी जी, बीपी का लो होना शरीर की कमजोरी की निशानी तो है ही। बॉडी को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाए रखा जा सके, ना बीपी हाई होने की समस्या है ना लो होने की समस्या है, तो इसलिए बॉडी की अंदरूनी मजबूती के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग कई बार ऊपर से तो डील डॉल में बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। अंदरूनी मजबूती के लिए एक तो डेली 45 मिनट 7:56 से लेकर पूरी 9 बजे तक हम इंडिया टीवी पर योग कराते हैं। जो कठिन योग न कर पाए, सहज योग, और जिनको एडवांस योग करना है तो एडवांस योग भी देखो हमारी बेटियां कर लो उष्ट्रासन कर रही है, पूर्ण उष्ट्रासन कर रही है, और इनको तो देख करके ही ऐसा लगता है कि सारे ब्रह्मांड की शक्ति इनके ही पिंड में भरी हुई है। तो देखो सुबह अपना नाश्ता अच्छा करें, अनार, गाजर, चुकंदर, खजूर, मुनक्का, अंजीर, फिर गाजर का जूस, लौकी का जूस, कभी संतरे का, कभी मौसमी का, कभी गन्ने का जूस, और अंकुरित सप्ताह में 1 बार 2 बार तो अंकुरित लेना चाहिए। सप्ताह में 1-2 बार केवल फ्रूट्स खाएं। सप्ताह में 1-2 बार कभी लौकी का जूस, कभी खीरा, करेला, टमाटर का जूस, कोई भी वेजिटेबल जूस अवश्य लें। सप्ताह में 1 बार फ्रूट्स अवश्य खाएं। सप्ताह में 1 बार जो थोड़े खाने पीने के शौकीन है तो पराठे भी खा सकते हैं, 1 बार इडली डोसा आदि खा सकते हैं, लेकिन ऐसे बैलेंस करके खाएंगे ना तो आपका शरीर ताकतवर रहेगा। और मैं तो 1 या 2 बार खाने का पक्षधर हूँ। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तु मारकम। ये महर्षि वाघभट्ट का बहुत बड़ा सिद्धांत है, महर्षि चरकशुश्रुत का। और महात्मा बुद्ध कहते हैं हितारा मिताहारा अल्पाहारा शय्यनरा हृतार वैद्यास चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। ये आरोग्य की आत्मनिर्भरता का सूत्र है कि आप सुबह नाश्ता हल्का करें, दोपहर का भोजन जैसा अपनी प्रकृति है वात पित्त कफ उसके अनुकूल भरपूर ले लें, शाम का भोजन भी थोड़ा हल्का रखें और 7 बजे के बाद ना करें। और भोजन में अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां, अलग अलग प्रकार के अनाज, केवल गेहूं चावल के ऊपर सोटा ना घुमाएं। फिर जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, खास करके चीनी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चाय कॉफ़ी, इनसे तो बचना ही पड़ेगा। और ये बर्गर, पिज़्ज़ा, तमाम तरह का जंक फूड, फास्ट फूड, जिसको पहले उल्टा सीधा बोलते थे, तो मैंने कहा उल्टा पुल्टा, ये उल्टा पुल्टा जो ज़्यादा खाते हैं ना, ये हमारी इम्यूनिटी को ध्वस्त करता है, कुपोषण शरीर में लाता है, गलत आदत की गिरफ्त में हम जाते हैं। माने ये जो आहार के स्तर पर भी जो हम बार बार गलत चीज़ें खाते हैं ना, तो हमारे पूरी बॉडी के और ब्रेन के सिग्नल गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए भाई खाने पीने की, जीने की आदतों को तो ठीक करना ही पड़ेगा। यही भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म। मेरी बहन मीनाक्षी जी, अमित, मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, आजकल देखिए हर चीज में हर किसी को इंस्टेंट आराम चाहिए। दर्द हो रहा है, कोई दवा ली और फौरन राहत मिल जाए। तो अगर बीपी लो है तो इंस्टेंट राहत मिले उसको, ऐसी क्या चीज आपके पास है? लो बीपी पे इंस्टेंट राहत अश्वगंधा रिष्ट से लेते ही फायदा विद इन 5 मिनट्स। केसर का दूध 5 मिनट, शिलाजीत पिलाते तो आप किसी को, जैसे कहते हैं ना कोई मरणासन न हो तो 10-10 बूंद डाल के पिला दो, ऐसे बीपी कहीं हाई ना हो जाए, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये शिलाजीत, ये अश्वगंधा रिष्ट, दूध में केसर, ये इंस्टेंट बेनिफिट के लिए है। तो केसर तो फिर भी थोड़ा दूध को तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। शिलाजीत तो एकदम सीधा ही जाके ब्लड में घुल जाता है। अश्वगंधा रिष्ट एकदम जाकर के असर करता है। तो लंबे समय तक तो अश्वगंधा का चूर्ण या अश्वगंधा अश्वशिला का कैप्सूल, और इंस्टेंट के लिए अश्वगंधा रिष्ट दूध में या पानी के अंदर, पानी में घोल के पिला दे शिलाजीत, और थोड़ा हनी मिला दें।
चीनी की जगह हनी मिलाएं और सेंधा नमक मिलाएं समुद्री नमक की जगह। तो ये सी सोल्ट है ना, इसकी बजाय रॉक सोल्ट ज़्यादा अच्छा है लो बीपी वालों के लिए। स्वामी जी, जिनका बीपी लो रहता है उनको पार्किंसन का खतरा ज्यादा होता है, तो अपने ब्रेन की नर्व्स को कैसे मजबूत बनाकर रखा जाए ताकि ये पार्किंसन जैसी मुसीबत जो है वो किसी के गले ना पड़े? तो जो बचपन से शीर्षासन सर्वांगासन जो हम पहले बता चुके उसको करेंगे, उनको कभी पार्किंसन होगा ही नहीं, लो बीपी हाई बीपी भी नहीं होगा। और अनुलोम विलोम पार्किंसन होने के बाद हमने ठीक किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड का मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, WHO, पूरे वर्ल्ड की सरकारें, सारे हॉस्पिटल, डॉक्टर्स एक तरफ, और ये इंडिया टीवी का प्रोग्राम देख देख करके जो सारी दुनिया का मेडिकल सिस्टम जो नहीं कर पाया वो योग, आयुर्वेद और होम रेमेडी से हो गया। क्या हुआ? न्यूरोग्रिड खाली पेट ली, इम्यूनोग्रिड खाने के बाद मेधावटी, मेमोरी और ओमेगा, और पार्किंसन अच्छा हो गया। मैंने कितने लोगों के लाइव एग्जांपल आपको दिए, ये बहुत बड़ी बात है। और यही ऋषियों की सबसे बड़ी सौगात है हमारे लिए। ये हमारे ऋषियों का पूरे विश्व के लिए योगदान अवदान है कि जो पार्किंसंस किसी दुनिया की दवाई से ठीक नहीं होता, वो अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से, अश्वगंधा शतावर जैसी औषधियों से, इम्यूनोग्रिड न्यूरोग्रिड जैसी औषधियों से, मेधावटी ओमेगा जैसी, इनसे ठीक हो जाता है। ओंकार गायत्री ध्यान भी इसमें बड़ा अद्भुत योगदान देते हैं। और अब तो लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया कि पार्किंसंस को हराया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, उस पर विजय पाई जा सकती है। स्वामी जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था, महिलाओं से संबंधित था कि महिलाओं के अंदर लो बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है, और महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो तब तो लो बीपी हो जाना बड़ी कॉमन परेशानी है, और ये लो बीपी बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत घातक हो सकती है। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान लो बीपी से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि लो बीपी के लिए कोई एलोपैथी दवाई तो दूर, कोई और दवा खाने में। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मीनाक्षी जी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान केसर वाला गर्म दूध नहीं पिला सकते, प्रेगनेंसी के दौरान शिलाजीत नहीं खिला सकते, प्रेगनेंसी के दौरान अश्वगंधा भी ज़्यादा मात्रा में नहीं दे सकते, वो गर्म पड़ता है और उससे जो है गर्भ को हानि हो सकती है, जच्चा बच्चा को हानि हो सकती है। तो उसमें अश्वगंधा रिष्ट पिला सकते हैं। अश्वगंधा रिष्ट बहुत ही सौम्य है और ये प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है। और ये जो अश्वगंधा है ना, अश्वगंधा का कैप्सूल थोड़े नॉर्मल वाटर में अथवा दूध में, और दूध जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए, सामान्य दूध, और उसमें अश्वगंधा कैप्सूल घोल दिया और थोड़ा हनी मिला दिया, उससे एकदम बीपी नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, जिनको पहले से ही शुगर भी हो, उससे कमी होता है, लोग अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। शुगर हो तो फिर हनी ना मिलाएं, खाली अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट, जो अश्वगंधा का कैप्सूल है, वो 1 या 2 कैप्सूल दूध में मिला करके पिला दें, उससे नॉर्मल रहेगा। उनको गर्म दूध में केसर, गर्म दूध में शिलाजीत ना दें, ये प्रिकॉशन जरूर लें। बाकी तो थोड़ा हल्दी, थोड़ा अदरक का सेवन भोजन के साथ, या हल्दी अदरक का रस शहद मिला करके, थोड़ी मात्रा में हल्दी, एक छोटी सी गांठ, 5 ग्राम हल्दी, 5 ग्राम अदरक और 1-2 चम्मच शहद, और थोड़ा उसमें नींबू मिला दें और ये पिला दें, तो एकदम से बीपी नॉर्मल हो जाए। और निरंतरता के साथ, तो जैसे मैंने कहा, ये भी शुगर नहीं है तो थोड़ा मुनक्का, अंजीर। स्वामी जी, काफी देर से मैं और श्रुतिका और साथ ही स्टूडियो में हम सब मिलके योग तो कर रहे हैं, लेकिन इतना हमने योग किया कि स्वामी जी कि काफी हमारा पसीना भी निकल आया है। तो अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया कि आप हमें प्राणायाम कराइए, ताकि हम खुली हवा में जो ये ऑक्सीजन और जो साफ हवा है उसमें बेहतर हवा को अंदर लें और जो दूषित हवा वो बाहर निकाल लें। हाँ, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी जो है कुछ लोगों ने FIR कराई है कि सारा ऑक्सीजन तो अमित और जो है पूजा, श्रुतिका जी आदि पी गए। तो मुझे लग रहा है कि आज श्रुतिका और मेरे खिलाफ भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने और श्रुतिका ने बहुत सारा ऑक्सीजन ले लिया, इनटेक कर लिया।
आप पेड़ लगाना, अब ये पेड़ पे लगाएंगे, पेड़ लगाने वाले फिर उनको ये ऑक्सीजन लेने का पाप नहीं लगता है, दूसरे के हिस्सों का भी उनको मिलता रहेगा। ये भस्त्रिका करें, और जिनको हाई बीपी है वो रिदम के साथ करें, भस्त्रिका रिदम के साथ करें कपालभाति, ये बहुत जरूरी है। प्राणायाम न लो बीपी होने देगा ना हाई, जो हमारी मीनाक्षी बहन बोलते रहते हैं ना मेरे भाई अमित जी, समत्वम योग उच्यते, समता में आ जाएगा, न हाई न लो शुगर न हाई शुगर, दोनों ही प्राण घातक हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ। अब हाई बीपी के लिए दो स्पेशल प्राणायाम, एक तो दाएं नाक से लेना है सूर्य भेदी, बाएं नाक से ले जिनको हाई बीपी है, लो बीपी वाले दाएं नाक से ले। और ये तो हो गया चंद्रभेदी, और फिर होल्ड कर लिया, ये हो गया अभ्यंतर, ऐसे रोक लिया। तो सूर्य भेदी प्राणायाम अभ्यंतर कुंभक के साथ, श्वास को अंदर रोक के रखना है, अभ्यंतर कुंभक है, बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते, बाह्य कुंभक कहलाता है। ये की कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो दाहिने नाक से लेना सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य प्राणायाम भी कहते हैं इसको, होल्ड करके रखना और बाएं से छोड़ना। ऐसे ही श्वास को अंदर भर के अंदर रोक के रखते हैं, या नाड़ी शुद्धि करते हैं, नाड़ी शुद्धि में बाएं से लेते हैं, अंदर रोक के रखते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, होल्ड करते बीच में, बाएं से लिए अंदर होल्ड करके रखा, दाएं से छोड़ा। ऐसे दाएं से लेते हैं, 4 सेकंड में लेना, 16 सेकंड तक अंदर रोक के रखना और 8 सेकंड में बाहर निकालना। 1, 4, 2 का अनुपात। ये नाड़ी शुद्धि भी लो बीपी के लिए परम औषधि है। और जो लोग स्वामी जी 1 चम्मच प्राणायाम के लिए ये शिकायत करते रहते हैं कि साफ हवा शुद्ध नहीं है, करें कि नहीं करें, तो उन्हें पौधा लगाना चाहिए। तो अब बात उस मिशन की करते हैं स्वामी जी, एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाना सिखाने जा रहे हैं? पौधा है मेरे भाई हुसैन जी, आज पौधा लगाएंगे हम ये दमबेल। दमबेल लगाओ और दमा को जड़ से मिटाओ। ये दमबेल है, वो अश्वगंधा वाला तो रूट अलग है उसका। अश्वगंधा का रूट जो है वो लो बीपी के लिए, और उसके पत्ते वेट के लिए अच्छे होते हैं, वो भी एक दिन लगाएंगे, वो भी बड़ा अद्भुत है। और उसका जो बीजों का तेल है वो स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो दमबेल जो है, लोग कहते हैं दमा एक बार हो जाए तो जिंदगी भर जाता नहीं है, दम लेकर के ही जाता है। तो थोड़ा प्राणायाम का दम लगाओ, योग का दमखम लगाओ, और दमबेल आज यही लगा रहे हैं। इसको जो खाएंगे वो दमा को जड़ से मिटाएंगे। तो चलिए, एक पौधा सेहत के नाम लग चुका है। स्वामी जी अब अगला मिशन जो हमने फैक्ट चेक का शुरू कर रखा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे दावे किए जाते हैं, वो सही है गलत है ये हम दर्शकों को बताते हैं। स्वामी जी एक दावा ये किया जा रहा है कि आयुर्वेदिक थेरेपी का फायदा सिर्फ शाकाहारी लोगों को मिलता है, जो लोग मांसाहारी हैं उन्हें योग और आयुर्वेद का फायदा नहीं मिलता। ये तो 100% एकदम गपोड़ा है। जैसे एक तो होता है झूठ, और झूठ में भी तो महाझूठ होता है ना, गांव की भाषा में उसे बोलते हैं गपोड़ा है ये। इसीलिए मुझे पढ़ते पढ़ते हंसी आने लगी। पूरी तरह से हम इसको निरस्त करते हैं। तो जो है ये अच्छी बात है कि यदि आप शाकाहारी हैं, सदाचारी हैं, योग करते हैं और तो आयुर्वेद की औषधि का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन जो मांसाहारी हैं, जो दारू आदि पीते हैं और किसी भी पंथ मजहब के, सबको योग आयुर्वेद से फायदा होगा। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, जो योग के मार्ग पर, आयुर्वेद के मार्ग पर, सनातन के ऋषियों के मार्ग पर लंबे समय तक चलते, स्वभाव से ही वो शाकाहारी और सदाचारी हो जाते हैं और उनका जीवन दिव्य पवित्र हो जाता है। आप
अगली भी तो बारी है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, मतलब ये हुआ कि योग और आयुर्वेद कोई भेदभाव नहीं करता, सबको बराबर का फायदा मिलता है। उनको पुरस्कार भी देंगे जी, और उनको बिल्कुल स्वामी जी। अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। देश भर से, देश के कोने कोने से स्वामी जी वीडियोस हम तक आए हैं, हर शहर से, हर राज्य से और हर उम्र के लोग स्वामी जी ट्राई कर रहे हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। अब आपकी मुलाकात स्वामी जी विजेता से करवाते हैं। अभिनंदन है विजेता के लिए जोरदार तालियां। पुरस्कार भी जीते, उसको हम प्रमाण पत्र भी देते हैं, गिफ्ट हैम्पर भी भेजते हैं और कल का चैलेंज और दे देते हैं। देखो, हमने पहले तो वृश्चिकासन बताया था, आकंठ वृश्चिकासन। अब ये बहनों ने पैर पीछे से उठाए और सिर के ऊपर से सीधे आगे ले आए और पास में रखो पैरों को, ऐसे। क्या बात है। तो ये वृश्चिकासन का ये सेकंड पोज है, ये आज का चैलेंज है और मुझे लगता है हजारों वीडियो आपके पास आएंगे, बाढ़ सी आ जाएगी। और ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर हम तक अपने वीडियोस पहुंचाएं और जो सबसे बेहतरीन तरीके से ये अभ्यास करेगा उसे स्वामी जी की तरफ से इनाम से भी नवाजा जाएगा। स्वामी जी, बहुत सारी जोरदार तालियां तो आपके उन बच्चों के लिए जो आपके साथ योग कर रहे थे। बहुत एडवांस योगा ये बच्चे कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ा। और अब आपसे इजाजत लेने का वक्त भी हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।